Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's practice our English together. As you know, practice makes anybody perfect. So the more you practice, the better you become at this language. Okay, so let's begin now. The first topic would be by the time. So let's practice using by the time. By the time, जब तक. Such as, मुझे जल्दी करना होगा. जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा ट्रेन चल चुकी होगी, मतलब निकल चुकी होगी। अपने भाई से कह देना मेरा जैकेट लाने के लिए। अपने भाई से कह देना मेरा जैकेट लाने के लिए। मेरे पास अब समय नहीं है, टाइम नहीं है। कहोगे कि नहीं, बता दो। कहोगे कि नहीं, बता दो। अभी बाद में ये और वो नहीं सुनना चाहता, मतलब दिस एंड दैट मैं नहीं मतलब कुछ ऐसा सुनना नहीं चाहता कि ये हो गया वो हो गया। ठीक है, इस सेंस में यहाँ पे हिंदी ये कहा गया है। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई विल नीड टू हरी अप बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन माइट हैव लेफ्ट। आस्क योर ब्रदर ब्रिंग माई जैकेट। आई डोंट हैव टाइम एनी मोर। वुड यू लेट हिम नो और नॉट? टेल मी राइट नाउ। I don't want to listen this and that. I don't want to listen this and that. ओके, तो सेंस के हिसाब से आपको भी ऐसे ही ट्रांसलेशन करना है और इंग्लिश को प्रैक्टिस करना है। अगला पैसेज है, हमें उसे अभी सच बताने की ज़रूरत है। जब तक शादी होगी तब तक बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं तो अभी बताने जा रहा हूँ। ऊपर से वो मेरे को समझदार लगती है, अब उसे सब बताना ठीक रहेगा। तो कह सकते हैं इंग्लिश में, वी नीड टू टेल हर द ट्रूथ नाउ, या फिर राइट नाउ। ओके, बाय द टाइम द वेडिंग कम्स, मतलब जब तक शादी होगी, शादी की डेट आएगी। इट माइट बी टू डिफिकल्ट, तब तक बहुत मुश्किल हो सकता है, शायद के सेंस में। ठीक है, इसलिए दैट्स वाई आई एम जस्ट गोइंग टू लेट हर नो राइट नाउ। ऊपर से मतलब और तो और, ऑन द टॉप ऑफ दैट शी सीम्स टू बी सेंसिबल टू मी, वो मेरे को समझदार लगती है। ठीक है, टेलिंग हर एवरीथिंग मतलब उसे सब कुछ बताना, वुड बी ओके मतलब ठीक रहेगा। ओके, ऑलराइट। अगला देखते हैं, जब तक हम पहुँचे फिल्म पहले से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हम लोग को अंदर जाने को मौका मिला था। फिल्म पूरा नहीं देख सका, लेकिन कुछ हद तक देख लिया था। कुल मिलाकर अच्छी फिल्म थी, तुम्हें एक बार ज़रूर देखना चाहिए। By the time we arrived, the movie had already started, but still we got a chance to go inside. We couldn't watch the film completely, but watched it to some extent. मतलब कुछ हद तक देख लिया था। कुल मिलाकर overall it was a good film, मतलब अच्छी फिल्म थी। तुम्हें एक बार देखना चाहिए, मतलब ज़रूर देखना चाहिए। तो कह सकते हैं you should definitely watch it once. गाइस, अगर आप 400 से अधिक केवल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिसके थ्रू आप उसे परचेस कर सकते हैं। ओके, तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है एज लॉन्ग एज, मतलब जब तक। इसका भी मतलब होता है जब तक। ठीक है, इसे भी यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर में। जब तक हम साथ रहेंगे तब तक हम ठीक रहेंगे, अगर हम लोग बिछड़ेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हो? मेरे हिसाब से हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, बाद में सब ठीक हो जाएगा। As long as we stick together, we will be okay. If we disperse, everything will be in vain. What do you say? From my perspective, we should work together. Everything will be fine later. जब तक आप सावधान रहने का वादा करते हो, मुझे आप पर भरोसा है। लेकिन पिछली बार आपने इसे बेहतर तरीके से नहीं किया। केवल आपकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर इस बार तूने यह काम अच्छे ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कभी नौकरी नहीं दूंगा। As long as you promise to be careful, I trust you. But last time you did not do it in a better way. Only because of you we suffer a huge loss. If you don't do it in a good manner this time, I will never ever give you a job. अगला टॉपिक है as well as, साथ ही साथ। एज वेल एज, साथ ही साथ। जैसे, क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल सकते हैं? साथ ही साथ मेरी किताब भी ला सकते हैं? मुझसे चला नहीं जाता, आज के लिए कर दो, कल से मत करना। मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, ऐसे मत किया करो यार। कैन यू ओपन द डोर फॉर मी एज वेल एज ब्रिंग माई बुक? आई कॉन्ट वॉक, डू इट फॉर टुडे
Don't do it from tomorrow. I consider you my brother. Don't do like that, buddy. क्या आपने सुना? रिया ने शादी कर ली, साथ ही साथ वह नौकरी भी छोड़ रही है। उसका हस्बैंड काफ़ी अच्छा पैसे कमाता है। पिछले साल उसने 1 करोड़ कमाया था। लेकिन जब मेहनत की बारी आती है तो रिया काफ़ी मेहनत करती है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तो इंग्लिश में कह सकते हैं, डिड यू हियर रिया गॉट मैरिड एज वेल एज शी इज़ लिविंग हर जॉब. Her husband earns a lot of money. Last year he had earned 1 crore. But when it comes to hard work, Ria works very hard to achieve anything. अगला टॉपिक है although. Although का मतलब होता है हालांकि. ओके, चलिए देखते हैं. मैं लेट हूँ, हालांकि मैं जल्दी निकला था. मुझे यहाँ 10 बजे पहुँच जाना चाहिए था. चूँकि अब हम लेट हो चुके हैं. कैसा रहेगा मूवी देखने चले? अब अंदर जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है. सुना है कि 12 फेल मूवी लगा है, चलो देखते हैं. तो इंग्लिश में कह सकते हैं आप, आई एम लेट ऑल दो आई लेफ्ट अर्ली. मैं लेट हो चुका मतलब लेट हूँ, हालांकि मैं जल्दी निकला था. आई लेफ्ट अर्ली. आई वॉज सपोज टू रीच हियर एट 10 o'clock. ठीक है, 10 o'clock यहाँ पे ओ है. नाउ दैट वी हैव गॉट लेट. चूंकि अब नो दैट भी एक यूज़ होता, नो दैट वी हैव गॉट लेट, चूंकि अब हम लेट हो चुके हैं. हाउ अबाउट, कैसा रहेगा इफ़ वी गो फॉर मूवी, अगर हम मूवीज़ के लिए या सिनेमा के लिए चलते हैं, कैसा रहेगा. ठीक है, क्वेश्चंस के लिए. इट्स नो यूज़ गोइंग इनसाइड, अब अंदर जाना कोई फ़ायदा नहीं है अब. ठीक है, आई हर्ड, मैंने सुना है कि दैट 12th फेल मूवी हैज़ बीन रिलीज्ड, लेट्स वॉच इट. यहाँ पे 12th फेल मूवी, यहाँ पूरा पूरा एक सब्जेक्ट बना दिए. ठीक है, इसलिए ऐसे बनाया गया है. हालांकि बारिश हो रही है, फिर भी मैं घूमना चाहता हूँ, मतलब बाहर घूमने के लिए जाना चाहता हूँ. पिछले 10 दिनों से बारिश हो रही है, और तो और ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही. इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया बाहर जाने के लिए. अगर मैं भीग जाता हूँ तो सर्दी लग सकती है, और क्या. ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ, ऑल दो इट्स रेनिंग आई स्टिल वॉन्ट टू गो फॉर वॉक. फिर भी मैं बाहर जाना चाहता हूँ घूमने के लिए. इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर द लास्ट 10 days, बारिश हो रही पिछले 10 दिनों से. एंड व्हाट्स मोर, और तो और इट्स नॉट रेडी टू स्टॉप, मतलब ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही. दैट्स वाई, इसलिए आई डिसाइडेड टू गो फॉर वॉक, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया बाहर जाने के लिए. इफ़ आई गेट वेट आई मे कैच अ कोल्ड, यहाँ पे मे लगा देंगे, सर्दी शायद लग सकती है. ठीक है, शायद वाली फीलिंग. उसके बाद है व्हाट एल्स, और क्या. अगला टॉपिक है इवन इफ़. इवन इफ़ भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, भले ही. जैसे भले ही हमें वो नहीं मिलता जिसकी तलाश हम कर रहे हैं, फिर भी यह एक रोमांचक है, मतलब एडवेंचर है. इवन इफ़ वी डोंट फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, इट्स स्टिल एन एडवेंचर. ओके, हार मत मानो भले ही चीज़ें मुश्किल लगे. डोंट गिव अप इवन इफ थिंग्स सीम्स टफ. डोंट गिव अप इवन इफ थिंग्स सीम्स टफ. मैं कोशिश करूँगा भले ही मुझे सफलता की ज़्यादा उम्मीद नहीं है. I will try even if I don't have much hope of success. I will try even if I don't have much hope of success. मुझे नहीं लगता कि यह सही निर्णय है, भले ही बाकी सभी सहमत हैं. I don't think it's the right decision, even if everyone else agrees. अगला स्ट्रक्चर है at the expense of. At the expense of का मतलब होता है किसी चीज़ को कुर्बानी करके फ़ायदा करना, मतलब किसी चीज़ को खोकर फ़ायदा होना, उस जगह पे आप एट द एक्सपेंस ऑफ को यूज़ कर सकते हैं. इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस, उसके बाद एट द एक्सपेंस ऑफ, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी नॉन होगा, आप उसे रखेंगे. ओके, जैसे देखो, मैं अपनी फैमिली को त्याग कर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूँ. सी, आई डोंट वॉन्ट टू गो विद यू एट द एक्सपेंस ऑफ माई फैमिली. यह सक्सेस मुझे मिला अपना हेल्थ को त्याग कर या फिर परवाह किए बिना, मतलब उसका खो करके, इस तरह से कह सकते हैं. तो आई गॉट दिस सक्सेस एट द एक्सपेंस ऑफ माई हेल्थ. आई गॉट दिस सक्सेस एट द एक्सपेंस ऑफ माई हेल्थ. यह मत करो अपना लेवल को त्याग कर. डोंट डू इट एट द एक्सपेंस ऑफ योर लेवल. मैं अपने करियर खोकर वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर एट द एक्सपेंस ऑफ माई करियर. बिफोर लॉन्ग. बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है इन शॉर्ट टाइम. इन शॉर्ट टाइम, बहुत जल्दी. स्ट्रक्चर सेंटेंस, उसके बाद बिफोर लॉन्ग, या फिर बिफोर लॉन्ग उसके बाद सेंटेंस. जैसे तुम बहुत जल्द सक्सेसफुल हो जाओगे. यू विल गेट सक्सेसफुल बिफोर लॉन्ग. यू विल गेट सक्सेसफुल बिफोर लॉन्ग.
तुम बहुत जल्द पिटने वाले हो। यू आर अबाउट टू बी बीटन बिफोर लॉन्ग। यू आर अबाउट टू बी बीटन बिफोर लॉन्ग। उसे यह इन्वायरमेंट का आदत बहुत जल्द हो जाएगी। He will get used to this environment before long. He will get used to this environment before long. तुम्हें भी बहुत जल्द मिलेगा। You will get as well before long. You will get as well before long. अगला स्ट्रक्चर है not to mention. Not to mention का मतलब होता है कि छोड़ ही दो, इसकी तो बात ही मत करो। इस जगह पे हम let alone को भी यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे not to mention को देख लेते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर था सेंटेंस, उसके बाद not to mention प्लस ऑब्जेक्ट जो भी होगा। ओके, जैसे अरे यार चाय की तो बात ही मत करो, उसने पानी भी नहीं दी थी। शी डिड नॉट इवन ऑफर वाटर, नॉट टू मेंशन टी बरी। शी डिड नॉट इवन ऑफर वाटर, नॉट टू मेंशन टी बरी। ओके, यहाँ पे शी होगा। हैंडसम की तो बात ही मत करो, वह बहुत चालाक लड़का है और तेज भी। नॉट टू मेंशन हैंडसम, ही इज़ ए क्लेवर एंड इंटेलिजेंट टू। इंग्लिश की तो बात ही छोड़ो, उसे हिंदी भी नहीं आता। He doesn't even know Hindi, not to mention English. He doesn't even know Hindi, not to mention English. अगला स्ट्रक्चर है can't stand, उसके बाद नॉन या फिर कोई gerund, couldn't पास्ट में, बाकी सेम फॉलो करेंगे। बर्दाश्त नहीं है, जैसे मुझे तुमसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं है। I can't stand being away from you. मुझे अब वह बर्दाश्त नहीं है। I can't stand her. I can't stand her. मुझे उसका बातें अब बर्दाश्त नहीं है। मुझे उसका बातें अब बर्दाश्त नहीं है। आई कांट स्टैंड हिज टॉक। आई कांट स्टैंड हिज टॉक्स। उसे मेरे बारे में बुरा सुनना बर्दाश्त नहीं है। ही कांट स्टैंड लिसनिंग टू बैड थिंग्स अबाउट मी। ही कांट स्टैंड लिसनिंग टू बैड थिंग्स अबाउट मी। अगला टॉपिक है इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में। ओके, सेंटेंस उसके बाद इनएडवर्टेंटली या फिर सबसे पहले इनएडवर्टेंटली उसके बाद सेंटेंस। जैसे मैंने अनजाने में उसका फ़ोन तोड़ दिया। आई इनएडवर्टेंटली ब्रोक हिज फ़ोन। ब्रोक हिज फ़ोन। ओके, उसने अनजाने में बिना सोचे समझे, ठीक है, अनजाने में बिना सोचे समझे उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। ही इनएडवर्टेंटली इग्नोर हर वर्ड्स विदाउट थिंकिंग। बिना इसका एहसास किए उसने अनजाने में उसकी यात्रा के बारे में विवरण प्रकट कर दिया। विदाउट रियलाइजिंग इट, ही इनएडवर्टेंटली रिवील्ड डिटेल्स अबाउट हर ट्रिप। अगला टॉपिक है एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में। मुझे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया। उससे प्यार हो गया। आई फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट। मुझे वह जगह पहली नज़र में ही पसंद आ गई। आई लाइक्ड दैट प्लेस एट फर्स्ट साइट। पहली नज़र में मुझे उसकी आवाज़ अद्भुत लगी। I found his voice remarkable at first sight. I found his voice remarkable at first sight. In broad daylight. In broad daylight, दिन दहाड़े। उसने दिन दहाड़े चोरी की। He stole in broad daylight. यह घटना दिन दहाड़े हुई, फिर भी किसी ने नहीं देखा। This incident occurred in broad daylight, yet no one saw it. उस पर हमला दिन दहाड़े हुआ और लोगों ने इसे देखा। Her assault happened in broad daylight and people witnessed it. I hope you got it guys. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आप स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जिसके थ्रू आप उसे परचेस कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।